Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel English with AB. आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर करेक्टिंग इंग्लिश यूजेज। इसमें सबसे पहले हम अपने रूल को देखते हैं। रूल नंबर 1 है रिकॉग्नाइजिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब होता है उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करना होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ नसीम हैज़ लेफ़्ट दिस सिटी फॉर गुड, ठीक है। अब इसमें हमें पता है नसीम जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और उसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं वो हैज़ है और हैज़ भी जो है वो सिंगुलर है। इस तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अली इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें आप देखें जो अली है वो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर लगेगा एंड दैट इज़, ठीक है। इसी तरह जो अगर आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगा। फॉर एग्जांपल द गेस्ट्स आर कमिंग टूमोरो, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं गेस्ट है ये प्लूरल है तो उसमें जो आपका वर्ब लगेगा जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे वो आर लगेगा। द गेस्ट्स इज़ अगर हम कहेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑल द पैसेंजर्स हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। पैसेंजर्स है ये प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे ना कि हैज़ का। नेक्स्ट, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स हैं उसके पास, ठीक है, तो उसका जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है अहमद एंड हसन आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें अहमद और हसन दो यहाँ पे नाउन्स हैं तो जब भी दो नाउन्स एक साथ आएंगे तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो लगाएंगे तो वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ जो कहता है कि अगर दो नाउन्स हैं वो किसी एक चीज़ की तरफ इशारा तो उसका वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर एंड एडवाइज़र हैव कम। सेंटेंस में ए की तरफ इशारा हो रहा है कि उसका भाई और उसका जो एडवाइज़र है वो आ रहे हैं तो आना यहाँ पे एक ही यहाँ पे इशारा दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको दो जो नाउन्स हैं वो एक ही तरफ इशारा दे एक ही चीज़ वो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसमें जो आपका वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा ना कि प्लूरल। लेकिन हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर दो नाउन्स एक साथ आ जाएं तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें जो हमारा वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं वो होगा प्लूरल। लेकिन अगर दो नाउन्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या होगा, सिंगुलर ना कि प्लूरल। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर आर वर्थ कंसीडरिंग। यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर, अब ये एक मामले की बात हो रही है, एक तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि वर्थ कंसीडरिंग है तो यहाँ पे सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज़ वर्थ कंसीडरिंग। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है माई फ्रेंड एंड को वर्कर मिस्टर फ़ारूक हैव गॉन अब्रॉड। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो फ्रेंड है और को वर्कर है वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और वो इशारा ये है कि वो बाहर चले गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्ब लगाएंगे वो हमारे पास सिंगुलर होगा। यहाँ से हमें क्लियर होता है कि अगर दो नाउन्स एक साथ आ रहे हैं लेकिन वो किसी एक चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे हमने जो वर्ब का यूज़ करना है वो होंगे प्लूरल वर्ब्स। लेकिन अगर दो नाउन्स जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं और वो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी शख्स की तरफ, किसी चीज़ की तरफ या किसी काम की तरफ, तो वहाँ पे जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। लेट्स मूव टू रूल नंबर 3 जो ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी नाउन्स हैं इसे अभी हम देखते हैं वो है इंफॉर्मेशन, अल्फ़ाबेट, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, ये जितने भी नाउन्स हैं ये वाहिद ही इस्तेमाल होते हैं, ये सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं। अगरचे उर्दू में ये वाहिद जमा दोनों हो सकते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में सिर्फ वाहिद ही इस्तेमाल होंगे। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं कि जो उर्दू में तो एज़ अ प्लूरल ही यूज़ होते हैं लेकिन अगर हम उसको इंग्लिश वर्जन में देखें तो वो वहाँ पे एज अ सिंगुलर यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द इंफॉर्मेशंस आर क्वाइट ऑथेंटिक। अब यहाँ पर देखें कभी भी जो इंफॉर्मेशन अगर हम उसका उर्दू तर्जमा करें तो वो होती है मालूमात। अगर हम इस लफ्ज़ को देखें मालूमात को तो बज़ाहिर ये एक
प्लूरल है, ये एक जमा है, लेकिन कभी भी आपने इंफॉर्मेशंस नहीं सुना होगा। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सुना होगा, जिससे हम कहते हैं डाटा। अच्छा, अगर हम वापस इस टॉपिक पर आएँ कुल इन्फॉर्मेशन की तरफ, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही होता है। और अगर ये होता ही इन्फॉर्मेशन है तो हम उसके साथ आर तो लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे इज़। नेक्स्ट वी हैव अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स देखें, जो अगर हम इंग्लिश में देखें तो जो 26 हैं उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि वो 26 को हमने एक नाम में बंद कर दिया है, वो होते हैं अल्फ़ाबेट। द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश इज़ 26 इन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट वी हैव न्यू फर्नीचर्स आर बीइंग बॉट फॉर दिस रूम। फर्नीचर्स तो कभी हमने नहीं सुना, फर्नीचर ही होता है। ठीक है, उर्दू में भी हम इसे फर्नीचर ही बोलते हैं। और उसमें देखें आपके पास कितनी चीज़ें आती हैं, बेड आता है, ड्रेसिंग आता है, साइड टेबल्स, जितनी भी चेयर्स, सोफ़ाज़, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये आपके फर्नीचर में आती हैं, बट हम उसे फर्नीचर्स नहीं बोलते। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दैट काउ आर दीज 2 काव्स। ठीक है, ऑफस्प्रिंग हम कहते हैं औलाद को, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता इसको हम ऑफस्प्रिंग ही कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव पोइट्रीज अट्रैक्ट एवरीवन। पोइट्रीज नहीं होता, कलेक्शन ऑफ पोइट्री होता है, हम कलेक्शन भी बोलें तो उसको पोइट्री ही बोलते हैं, पोइट्रीज नहीं बोलते। नेक्स्ट वी हैव द सीनरीज ऑफ दिस हिल्स आर फैस्किनेटिंग। सीनरीज नहीं होता, सीनरी ही होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको इसको एज इट इज़ याद करना होगा। नेक्स्ट अगर हम ऊपर वर्ड्स में देखें तो हमारे पास है इशू। ये इशू का मतलब है औलाद। ठीक है, तो ही हैज़ 4 इशूज़ हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इशू। ही हैज़ 4 इशू, या फिर ही हैज़ नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हेयर। हेयर जो है वो एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हेयर ही कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टेशनरी, वोकेशन एंड मशीनरी। ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा एज अ सिंगुलर ही यूज़ होंगे। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नाउन्स हैं जिसको हम देखें तो ऐसे लगता है कि ये नाउन्स जो हैं सिंगुलर हैं, बट ये होते प्लूरल हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एज अ कलेक्टिव नाउन है, और इनके लिए ये ग्रुप्स होते हैं, और इनके लिए एक वर्ड हमने दे दिया है। जैसे अगर हम बात करें कैटल्स, कैटल्स होते हैं मवेशी। अब जो ये कैटल्स हैं इसमें 1 या 2 जानवर तो होते नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं, और हमने उस चीज़ को एक नाम दे दिया है और वो नाम है कैटल। तो ये हमारे पास है अ कलेक्टिव नाउन। इसे आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने नाउन और उसकी टाइप्स जो है उस पर वीडियो बनाई है, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट अगर हम पीपल की बात करें, लोग, ठीक है, तो लोग अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो उसको मैं अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग कह सकती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंसान आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, लोग। नेक्स्ट वी हैव जेंट्री। जेंट्री जो होता है वो होता है अपर और रूलिंग क्लास, उसके जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं जेंट्री। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक। पब्लिक क्या है, ज़्यादा सारे लोग होंगे उसे हम पब्लिक कहते हैं। स्टाफ, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ ऑफिस या कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस जो होते हैं उनको हम स्टाफ कहते हैं। इस तरह के यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड है वो वर्मिन। वर्मिन कह लें या वर्मिन कह लें, ये होते हैं बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स दैट आर बिलीव टू बी हार्मफुल टू क्रॉप्स। इसे हम कीड़े भी कह सकते हैं, ऐसे कीड़े जो क्रॉप्स के लिए जो होते हैं ना वो नुकसानदेह साबित होते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्वाइन। ये जो होते हैं पिग, जिसको हम सूर कहते हैं, ये वो हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ईज कैटल्स आर माइन। अब जो कैटल्स हैं, कैटल्स तो वर्ड होता नहीं है, बेसिकली कैटल होता है, कैटल इज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो दीज कैटल वो ऑलरेडी एक कलेक्शन में है, तो आर माइन। नेक्स्ट वी हैव दीज वर्माइंस डू मच हार्म। दीज वर्मिन, ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद एक कलेक्टिव नाउन है। दीज स्वाइन्स मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द गार्डन। अब जैसे हमें पता है ये जो स्वाइन्स होते हैं ये पिग्स होते हैं, तो इसको हम स्वाइन्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्वाइन। ये जो करेक्ट फॉर्म होगी वो होगी दीज स्वाइन मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द गार्डन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में हमें प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे मैं एक वर्ड आपके सामने ला रही हूँ, न्यूज़। आपने कभी भी न्यू जो है ना, न्यू आ जाता है नए में, लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूज़, खबर की, तो वो हमेशा न्यूज़ ही रहता है। एथिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है,
इस तरह के मीजल्स, वेयर अबाउट्स, इनिंग्स, सीरीज़, ठीक है, वेजेस, शैम्बल्स, इस तरह के इकनॉमिक्स, इस तरह के जितने भी आप वर्ड्स हैं ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा एज अ प्लूरल हमें नज़र आते हैं और ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इकनॉमिक्स आर वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, नो इट्स रॉन्ग, इकनॉमिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसमें हमने आर्टिकल का भी इस्तेमाल किया है। ये वाला रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ वर टोल्ड बाय हिज वाइफ, नो द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ वॉज टोल्ड बाय हिज वाइफ, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे ना कि प्लूरल का। द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, नो रॉन्ग, द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल। Politics are his chief interest, politics is his chief interest. He scored 95 runs in the second inning, no, he scored 95 runs in the second innings. कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जो plural ही यूज़ होते हैं, like trousers, scissors, gymnastics, surroundings, savings, arms, ठीक है, remains, troops, thanks, रिचेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल ही यूज़ होते हैं उनके साथ हम जो उनका हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, एथलेटिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यंग पीपल, रिचेस ऑफन टेक विंग्स एंड फ्लाई अवे, जिमनास्टिक्स आर बिकमिंग पॉपुलर दोज डेज, दिस सीजर्स आर डल, द ट्राउज़र्स आर टाइट फॉर यू, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वो एज अ प्लूरल ही यूज़ होंगे। नंबर 7 ये कहता है कि ऐसे नाउन्स जो किसी मैथ, किसी क्वांटिटी या नंबर को जाहिर करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे $5, यहाँ पे ये एक तादाद नंबर को जाहिर कर रहे हैं तो ये सिंगुलर वो भी लेंगे। $5 इज़ टू मच फॉर दिस लिटिल टॉय। नेक्स्ट, ₹5, अब ये दोबारा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज़ ऑल द मनी दैट आई हैव। नेक्स्ट, 3 parts ऑफ दिस जॉब आर लेफ्ट फॉर मी टू डू, यहाँ पर 3 parts भी नंबर को जाहिर कर रहे हैं तो 3 parts ऑफ दिस जॉब इज़ लेफ्ट फॉर मी टू डू। नेक्स्ट वी हैव 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये मैथ्स में आ सकता है, उसके हुज्जम में आ सकता है, तो इधर आएगा 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 7 की तरह रूल नंबर 8 जो है वो भी ये कहता है कि जो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले फ्रेजेस होंगे उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। जैसे हमने रूल नंबर 7 में बात की कि अगर हम किसी मैथ, किसी क्वांटिटी या किसी नंबर की बात करेंगे तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। इसी तरह अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं वहाँ भी हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे सिंगुलर जो है वो वर्ब लगाते हैं। और ये जो वर्ब्स हैं वो प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4, ये भी ठीक है। 2 times 3 is 6, 2 times 3 are 6, that is also right. 12 divided by 6 is 2, 12 divided by 6 are 2, 10 and 10 makes 20, 10 and 10 make 20, both are correct. कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ दिस डियर इज़ ब्यूटीफुल, डैट इज़ करेक्ट। अगर मैं कहूँ दीज डियर आर ब्यूटीफुल, डैट इज़ आल्सो करेक्ट, ठीक है। लेकिन जो वर्ड है ना वो जैसे डियर है, शीप है, फिश है, कोड है, पैसा है, हेयर है, इन सब वर्ड्स को हमने, इन सब जो ये वर्ड्स हैं इन ये सिंगुलर में भी यही हैं और इनका प्लूरल भी यही है। मैनी फिशेज़ आर फाउंड इन द रिवर, नो फिशेज़ नहीं होता, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। मैनी फिश आर फाउंड इन द रिवर। द हंटर किल्ड 2 deers, नो इट्स डियर। गिव मी 50 पैसाज, नो गिव मी 50 पैसा। नेक्स्ट रूल नंबर 10। अब इसमें कलेक्टिव नाउन्स जो है उनके साथ जो आपका वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है। अब उसकी शर्त क्या है, वर्ब वाहिद इस वक्त आएगा जब ऐसे नाउन से मुराद कोई यूनिट होगा, लेकिन अगर ऐसे नाउन से मुराद कोई यूनिट के मेंबर्स हों तो वर्ब जमा आएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ द जूरी वर यूनैनिमसली इन देयर डिसीजन,
तो द जूरी वॉज, क्योंकि जूरी में अब यहाँ पे जो जूरी है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम यहाँ पे उससे एज अ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो द जूरी वॉज। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ द क्राउड वर ऑल ईयर टू द स्पीच, तो क्राउड वॉज, क्योंकि ये यहाँ पर एज अ यूनिट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब जूरी अगर डिवाइड हुई है वो अपने फ़ैसलों में, तो उसका मतलब है कि जो जूरी के मेंबर्स हैं वो डिवाइड हुए हैं। अब यहाँ पे हम उनकी मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा, वर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।